नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूशन में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का नया टॉपिक है कि ठोस क्या होते हैं और इसके गुण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है कि तीन मेन पढ़ना है हम लोग को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि पहला सॉलिड यानी कि ठोस और उसके गुण यानी कि सॉलिड एंड उसके प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड क्या होता है कि सॉलिड के जो कण होते हैं ना, वो एकदम बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, एकदम सटे हुए, जिसके कारण इसकी आकृति जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक, इसमें जरा भी गैपिंग नहीं होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला क्या है कि इसकी आकृति देखते हैं, यानी कि शेप। शेप, तो इसकी जो शेप होती है ना, वो होती है निश्चित। निश्चित, ठीक है दोस्तों। क्यों निश्चित होती है? क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, ये एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, जिसके कारण ये एक बहुत ही मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण ये इसकी जो आकृति होती है वो फिक्स होती है। अब समझ में आया आपको क्यों फिक्स होती है? क्योंकि इसके जो बीच के जो कण होते हैं, इन दोनों के बीच के अंतराण्विक स्थान जो होती है वो बहुत कम होती है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है? अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, ये बीच का स्पेस होता है, वो होता है अंतराण्विक स्थान। इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, यानी नेग्लेजिबल। इसको मान ही नहीं सकते कि मतलब होता है, नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो आकृति होती है वो फिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे घनत्व। घनत्व की तरफ बढ़ते हैं। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो उच्च होती है। उच्च क्यों होती है? इसका भी एक ही रीजन है, वो है अंतराण्विक स्थान। क्योंकि इसके बीच के जो कम जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है, अंतराण्विक स्थान कम होते हैं, जिसके कारण इसके कण मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी कारण इसका घनत्व उच्च होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक इसके क्या होते हैं? वो उच्च होते हैं, मतलब हाई होते हैं, उच्च होते हैं। इसकी भी रीजन क्या है? अंतरानिक स्थान। क्योंकि इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड्स जुड़े रहते हैं। जब इसको उबालना होगा या पिघलाना होगा तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है, और हाई टेम्परेचर होगा तो द्रव्यनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर, ये दोनों एक टेम्परेचर है, द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों एक टेम्परेचर है। जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ द्रव में मतलब पिघलने लगता है उसे द्रव्यनांक कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। तो जब इसको उबालना होगा किसी ठोस को, तो हमको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि इसीलिए इसका जो क्वथनांक होगा वो उच्च होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसकी चौथी प्रॉपर्टी कि ये होते हैं कठोर। कठोर होते हैं, और ये कठोर क्यों होते हैं? इसका भी रीजन यही है। सॉलिड में
जिस किसी का भी कोई रीजन पूछे कि ये क्यों ऐसा होता है, जैसे कि आकृति, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, कठोर, सबकी एक ही रीजन है कि अंतराणु के स्थान कम होते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो कण होते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांग फोर्स मतलब बहुत ही मजबूत बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हटाने के लिए एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जिसके कारण द्रव्यमान, क्वथनांक इसके हाई होते हैं। एक दूसरे से बहुत ही पास रहते हैं इसके पार्टिकल, जिसके कारण घनत्व उच्च होता है, जिसके कारण आकृति भी फिक्स होती है और ये कठोर होते हैं। और पांचवा लेकर चलते हैं कि ये होते हैं असंपीड्य। यह असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब कि इस पे अगर चाहेंगे इसको दबाने के लिए तो ये दब नहीं सकता है। अब लकड़ी को हम चाहेंगे कि दबाने के लिए तो नहीं दबेगा, जिस आकार का रहेगा वो उसी आकार का रहेगा। यही होती है असंपीड्यता या संपीड्यता। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। असंपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है, द्रव्यमान, क्वथनांक क्या होते हैं, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। छठा पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो होता है बहाव, बहाव वो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसका भी रीजन वही है, क्योंकि इसके जो कण नजदीक होते हैं, जिसके कारण इसमें बहाव नहीं पाया जाता है। और प्रसार संकोचन भी इसमें नहीं पाया जाता है। प्रसार या संकोचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ठोस क्या होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव क्या होते हैं और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।